नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज वर्ग 5 के अंतर्गत हम लोग जोड़ घटाव जैसी संक्रियाओं पर बात करेंगे। आप पूर्व से भी जोड़ घटाव की हल्की हल्की संक्रिया जानते हैं, आपने की है। आइए आज उसी पर थोड़े और विस्तार से बात करते हैं। कक्षा की शुरुआत आइए आज हम एक वाक्य से करते हैं। वाक्य ये है कि अब्दुल नाम का विद्यार्थी आज बाजार गया है कुछ खरीदने के लिए। उसके जेब में कुल 700 रुपये हैं और वो बाजार जाकर के आज एक कमीज खरीदा है, शर्ट खरीदा है जिसकी कीमत 300 रुपये है। कुछ कॉपी खरीदी है उसने जिसकी कीमत 72 रुपये है एवं एक कलम भी खरीदा है 9 रुपये का। आप समझ रहे हैं वाक्य क्या हुआ है? अब्दुल बाजार गया है कुछ सामान खरीदने, उसने 300 रुपये का एक शर्ट लिया है, कमीज लिया है, 72 रुपये की कॉपी एवं 9 रुपये का कलम। अब ये बात बताई गई है राम और राधा को और कहा गया कि आप जरा ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितने खर्च किए। राम और राधा। राम अपने हिसाब से किए गए खर्चों को ज्ञात करता है और कुछ इस प्रकार की संक्रिया करता है। 300 रुपया कमीज में, 72 रुपया कॉपी में और 9 रुपये का कलम। और इस प्रकार से इसने कुल योग प्राप्त करके इस प्रकार से लिखा है। वहीं राधा ने कुल खर्च को ज्ञात करने के लिए अपनी संक्रिया कुछ इस प्रकार की है, 300, 72 और 9। अब्दुल द्वारा किए गए खर्चे को राम इस प्रकार योग करता है, राधा इस प्रकार योग करती है। अब बच्चों आप बताइए कि किसका योग किया गया ठीक है। आइए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। सोचिए किसने ठीक किया है। आप सही पहचान रहे हैं, राधा के द्वारा किया गया संक्रिया, जोड़ की संक्रिया बिल्कुल ठीक है। आखिर ये गलत क्यों है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। राधा ने क्या किया है, इकाई दहाई का बहुत ध्यान रखा है और इकाई अंक का योग इकाई अंक के साथ ही किया है, जबकि राम के साथ थोड़ी दिक्कत है। वो इकाई अंक का योग कहीं कहीं दहाई से और कहीं कहीं सैकड़ा के साथ भी कर दिया है। पिछली कक्षा में हम लोग इकाई और दहाई, सैकड़ा, हजार को खूब अच्छे से पढ़े हैं। तो योग के साथ क्या नियम है? योग के साथ नियम ये है, आप यहाँ से समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि इकाई के अंक का योग हमेशा इकाई के अंक के साथ ही किया जाता है। इकाई के अंक का योग दहाई के साथ हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दहाई के अंक का योग हमेशा दहाई के साथ ही किया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इकाई दहाई क्या है? पिछली कक्षा में हमने जाना है, इकाई दहाई सैकड़ा एक स्थान है और दहाई में जो अंक होता है उसका वास्तविक मान काफ़ी अलग होता है। तो उसको यदि इकाई के साथ जोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मान ही उसका अलग है, स्थानीय मान अलग हो जाता है। उसी प्रकार से सैकड़ा वाले अंक को हम लोग सैकड़ा के साथ ही जोड़ेंगे और यदि आगे बढ़ें तो हजार वाले अंक को हजार के साथ, 10,000वें वाले स्थान वाले अंक को 10,000वें स्थान वाले अंक के साथ ही, और इसी प्रकार प्रक्रिया हम लोग बढ़ाते हैं। स्थान बदल करके कभी भी योग की संक्रिया नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इकाई को इकाई के साथ जोड़ने के लिए, दहाई को दहाई के साथ जोड़ने के लिए लिखने का जो तरीका है, योग जो हम करते हैं, संख्याओं को लिखने का जो तरीका है
वो हमेशा दाहिने से बराबर करके है। ये देखिए बाएं से हम सीधा लिख दिए थे तो ये आपका प्रश्न गलत हो गया। और इसी प्रश्न को जब हम इकाई अंक को एक साथ लिखे, दहाई को एक साथ लिखे, जिसमें अंक नहीं है वहाँ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, तो इस प्रकार का जो आपका जोड़ बनेगा, संक्रिया बनेगा, वो बिल्कुल ठीक बनेगा। क्यों ठीक बनेगा? क्योंकि इसमें देखिए इकाई के साथ इकाई, इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा नहीं है तो वो अकेले रह गया। और इसी प्रकार का नियम योग का कहता भी है कि किया जाता है। तो हम लोग जोड़ की संक्रिया समझे कि हमेशा इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ, और इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी। और जब लिखने की बात होगी तो दाहिने से हमेशा एक सिद्ध में करके लिखेंगे, इससे जोड़ गलती नहीं होता है। और छोटी छोटी संख्या का नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब्दुल के वाक्य पर, उसके पास कितने पैसे बचे, इसकी चर्चा हम लोग फिर बाद में करते हैं। जोड़ के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइए बच्चों, कुछ और उदाहरण जोड़ के हम लोग साथ में करते हैं। वस्तुतः जोड़ की जब हम क्रिया करते हैं तो घटाव की क्रिया भी साथ साथ में होते रहती है, गाहे बेगाहे। जैसे हम यदि कहें कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि वो 7 हो जाएगा। अब सोचिए 5 में क्या जोड़ा जाएगा कि वो 7 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2, तो वस्तुतः ये 2 क्या है? ये 2 7 और 5 का घटाव ही तो है। तो इसी प्रकार से कभी कभी जोड़ की जाने वाली दोनों संख्याएं पूर्णतः ना दे करके कुछ इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है। इसमें जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न यदि आ जाएं तो ये काफ़ी आसान हैं। आइए हम एक साथ में कर लेते हैं। हमेशा हमने आपको अभी कहा था कि दाईं ओर से जोड़ना शुरू करते हैं, तो आइए करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8, इसमें क्या जोड़ा जाए यही गायब है, लेकिन जोड़कर कितना आएगा ये दिया गया है, तो बहुत आसान हो गया। अब सोचिए 8 में ऐसा कौन सा अंक जोड़ दें कि 9 प्राप्त हो जाएगा, अपने आप उत्तर आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे सर 8 में यदि 1 जोड़ा जाए तो 9 हो जाएगा, तो जो खाली स्थान है वहाँ पर 1 हम भर देंगे। आगे चलिए, दोनों दिया हुआ है तो हम जोड़ तो कर सकते हैं। 2 है और 9 है, दोनों को आप जोड़िए, 9 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही 11। और क्या 11 का 11 लिख देते हैं? जब 10 से अधिक होता है तो उस स्थिति में हम लोग 10 को आगे ले जाते हैं हासिल के रूप में, उसके जगह 1 लिखते हैं, और जितना ज़्यादा हुआ 10 से उसको हम लोग उत्तरफल में रख लेते हैं। तो 9 2 11, और 11 का क्या लिखेंगे? 1। बकाया जो 10 है उसको हम आगे भेज देंगे। भेज रहे हैं 10, लेकिन हमारा हासिल पर चढ़ेगा कितना? 1। क्योंकि जब हम इकाई दहाई पढ़ रहे थे तो उस समय जान रहे थे कि ऐसा ऐसा 10 मिलके ये 1 बना है, फिर ऐसा ऐसा 10 मिलके ये 1 बना है। इसीलिए जब भी जोड़ की क्रिया में हासिल रहता है, बकाया हो जाता है, तो 10 को हम आगे ले जाते हैं और वो हासिल के रूप में 1 बन जाता है। आइए, हमारा 1 पहले से हासिल है तो हो गया 1 और 3 मिल करके 4, और यहाँ खाली स्थान है। खाली स्थान में ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसको योग करने से अंत में 1 प्राप्त आए? सोचिए, 1 तो मिलेगा नहीं 4 में कुछ भी जोड़ने से, तो 1 नहीं मिलेगा तो क्या मिल सकता है? 11 मिल सकता है। सही कहा आपने। तो 11 के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ सोचिए, 1 और 3 4, 4 में क्या जोड़ें कि 11 हो जाएगा? 7। तो यहाँ जो खाली स्थान था वहाँ 7 भरा गया। अब हो गया 7 4 11, बकाया 1, 3 और 5 8, 8 1 9। देखिए आपका उत्तर फल पूर्णतः संतुष्ट हो गया। तो इस प्रकार जो खाली जगह थे उसे काफ़ी आसानी से भर दिया गया। इस प्रकार के भी जोड़ आपको किताब में मिलेंगे, जिसका आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। कभी कभी 2 संख्याओं का योगफल ही आपको दिया रहेगा, उसमें से कोई एक संख्या दी गई है,
तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। जैसे आइए वैसा भी एक प्रश्न हम लोग साथ में करेंगे। जैसे हमने लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल 8073 है। यदि इनमें से एक संख्या 3, 7, 6, 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आपको किताब में मिलेंगे एवं रियल लाइफ में भी आपको ऐसे कई प्रश्नों से दो चार होना पड़ेगा। जैसे यदि आपने एक शर्ट और पैंट दोनों साथ खरीदा है और कुल कीमत 900 रुपये चुकाया है, दुकानदार का कहना है कि शर्ट का कीमत 635 रुपये है, तो पैंट कितना में मिला। ठीक उसी प्रश्न को हमने इस भाषा में लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ये योगफल है, दोनों का योग है, और उसमें से एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात होगा सोचिए। तो ध्यान दीजिए, जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो, उसमें से कोई भी एक संख्या दी हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूर्व के भी उदाहरण में आपने समझा घटाव की क्रिया करते हैं। तो आइए घटाव की क्रिया करते हैं। 8073 है, इसमें से हमको घटाना है 3768। घटाव की क्रिया आपने पढ़ा है। आइए एक बार फिर से तेजी से दोहरा लेते हैं, आप पहले से भी आपको पता है। हमको क्या करना है, 3 में से 8 को घटाना है। बताइए 3 से घटेगा 8, और जब नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, जैसे हासिल जोड़ में देते थे, यहाँ हम हासिल ले लेंगे। और लेने या देने का जो काम है हासिल वो एक ही होगा, लेकिन जब एक अपना स्थान बदलेगा, हम एक को कहाँ से उठा रहे हैं, दहाई से उठाएंगे। कहाँ के लिए, इकाई के लिए। तो आपने स्थानीय मान में पढ़ा कि यहाँ का एक वस्तुतः एक नहीं है, ये वस्तुतः 10 है। तो यहाँ से चलेगा तो एक, लेकिन चूंकि उसको दहाई से इकाई पर ला रहे हैं तो वो आ गया 10, और 10 और 3 मिलके हो गया 13। 13 में से 8 आसान है घटाना, आप घटा सकते हैं, बिल्कुल घटाइए, साथ में साथ साथ चलते रहिए। घटा के प्राप्त हो गया आपको 5। आगे चलिए, यहाँ से हमने कितना उठाया था, 1 हासिल लिया था। 7 में से कितना लिया था, 1। आप चाहें तो ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये कितना बच गया, अब ये 7 नहीं रहा, अब ये हो गया 6। और 6 में से जब 6 घटाएंगे तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य। आगे बढ़िए, यहाँ है 0 और 7। शून्य का मतलब कुछ नहीं। अब कुछ नहीं में से घटाना है, बहुत समस्या है। कुछ नहीं में से कैसे घटेगा, कुछ तो लाना होगा इसको, और कुछ लाने के लिए हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, बगल वाले के पास। यहाँ से कितना लेके चलेंगे, 1 हासिल लेंगे, और जब ये बगल में आएगा तो आप जानते हैं कि एक छलांग लगाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से जब 7 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 3। यहाँ से पहले से 1 हासिल लिए हुए हैं, बच गया 7, और 7 में से 3 गया तो कितना बच गया, 4। इस प्रकार से आपने दूसरी संख्या ज्ञात कर ली। दूसरी संख्या बराबर, ये आपका उत्तर हो गया 4305। संख्याओं को पढ़ना, लिखना, उनका स्थानीय मान हमने सीखा है। और अभी अभी जाना है कि जब कभी दो संख्याओं का योग दिया रहे, उसमें से कोई एक संख्या दिया रहे, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों का घटाव करते हैं। और घटाव का चिन्ह इस प्रकार होता है, जोड़ का चिन्ह इस प्रकार होता है। आप पूर्व से वाकिफ हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको रियल लाइफ में भी मिलते रहेंगे। बड़े बड़े आंकड़ों के साथ अब हमें चलना है। ये जोड़ घटाव तो आपने पूर्व की कक्षा में सीखी ही है। अब वर्ग 5 में हमें बड़े आंकड़ों से, बड़ी संख्याओं से मिलना है। जैसे रियल लाइफ में बड़े बड़े आंकड़ों का बहुत उपयोग होता है।
जैसे मान के चलिए कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में, आपके गांव में 5 साल पहले जब गिना गया था लोगों को, तो उसमें पुरुष की संख्या 16708 इतना था। आइए पढ़ने आता है, हम लोग सीखे हैं पढ़ने के लिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,67,082 लोग थे। एवं जब महिला को गिना गया तो महिलाओं की संख्या 1,63,917 था। अब देखिए बड़े बड़े आंकड़े हैं, रियल लाइफ में ऐसे ही बड़े बड़े आंकड़े भी आपको मिलेंगे। गेहूं का उत्पादन है, जनसंख्या है, बहुत बड़े स्तर पर कोई खरीदारी हुई है, घर बनाना है, इन सब स्थिति में बड़े बड़े आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बड़े आंकड़ों का जोड़ घटाव भी काफ़ी आसानी से करने आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, तरीका तो पता है, सिर्फ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना। इसके लिए आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनको बैठ के आप हल कीजिए। ये जो जनसंख्या थी, ये हमने कहा कि आज से 5 वर्ष पूर्व गिनती हुई थी, 5 वर्ष पूर्व की है ये, और अभी वर्तमान में फिर से काउंटिंग हुआ है। और इस बार जब गिनती हुई वर्तमान में, तो आपके गांव में पुरुष की संख्या हो गई है 2,13,812 एवं महिला की संख्या हो गई है 1,97,873। ये देखिए बड़े बड़े आंकड़े आ गए। अब इन आंकड़ों से संबंधित प्रश्न तो आप खुद से बना सकते हैं। पुरुष की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, महिला की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 5 वर्ष पूर्व गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान में गांव की कुल कितनी जनसंख्या है, गांव की कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों का हल आप स्वयं से करेंगे। आइए इसमें से किसी एक समस्या का अभी हम लोग हल ढूंढते हैं साथ में। जैसे एक प्रश्न यदि दिया जाए कि पुरुष की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, इस प्रकार का प्रश्न है आपका। कैसे बनेगा, वृद्धि निकालना हो, कमी निकालना हो, तो उन सब स्थितियों में हम क्या करेंगे, उसका घटाव करेंगे। कोई भी चीज़ 11 से बढ़ के 13 हो गया, तो 11 में कितना वृद्धि हुआ कि 13 हुआ, कैसे ज्ञात होगा? छोटे आंकड़े लेके सोचिए, बिल्कुल घटाव करने से। उसी प्रकार पुरुष की संख्या पहले इतनी थी, वर्तमान में इतनी हो गई, तो ये कितना बढ़ा। तो इस वृद्धि को निकालने के लिए, या कहीं कमी हुआ है तो कमी को निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे। और बीच के डिफरेंस निकालने का मतलब है क्या ज्ञात करना, घटाव ज्ञात करना। तो आप घटाव की क्रिया करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप स्वयं से ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाइए, आंकड़ा हमने लिख दिया है, और फिर उसको संक्रिया के माध्यम से हल कीजिए। आइए तो पुरुष की संख्या में हम वृद्धि ढूंढते हैं। पुरुष की संख्या हो गई है कितना, 2, 1, 3, 8, 1, 2, और पहले कितना था पुरुष की संख्या, देखिए आप 1,6,7,0,8,2। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, ये ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे आप, दोनों का अंतर ज्ञात करके। और अंतर ज्ञात करने का मतलब होता है घटाव की संक्रिया करना। आइए कर लेते हैं, किधर से करेंगे, दाईं ओर से। 2 से 2 चला जाएगा, कुछ नहीं बचा। 1 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, बगल से हासिल लेंगे। बगल से जब हासिल लेंगे 1 लेंगे, और यहाँ आके हो जाएगा 10, 8 3 11। इससे एक हासिल लिया था 7, 7 में से कुछ नहीं घटाइएगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 7 का 7 रह गया। 3 में से 7 नहीं घटेगा तो बगल से ले लेंगे,
तो हो गया 13, 7 6 13। इसके पास बेचारा के पास एक था ही, वो एक हमको दे दिया, तो अब ये कितना बच गया, खुद शून्य हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर बगल से लेंगे, 6 4 10। ये देखिए पहले से 2 था और एक उससे हासिल ले लिए थे, तो बचा कितना, 1, और 1 से 1 का घटाव करना है तो क्या बचेगा, 0 या कुछ नहीं। 0 भी आप लिख सकते हैं, यदि सबसे अंतिम संख्या है तो कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, कटकुट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल वृद्धि हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात 46,730। अब इस प्रकार के बड़े बड़े आंकड़ों के साथ हम लोग खेल करेंगे, कभी जोड़ेंगे कभी घटाएंगे, ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के मुताबिक। और इसके लिए आपके किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको उठाइए और एक्सरसाइज को कर जाइए। इस प्रकार से जोड़ और घटाव की संक्रिया पूरा हो जाएगा। जोड़ घटाव जब हम लोग बना लेंगे तो इसके बाद गुना जो हम लोग पहले पढ़े हैं छोटे छोटे, उसको भी बड़े स्तर पर लेकर चलेंगे अगली कक्षा में। अभी तक हम लोगों ने जाना जोड़ घटाव दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, हमेशा ज़रूरत पड़ता है। कुछ दैनिक जीवन के भी प्रश्न हमने किए और साथ ही साथ कुछ और उदाहरण को भी हमने देखा। जोड़ का तरीका सीखा, घटाव का तरीका सीखा। जोड़ घटाव की संक्रिया में इतना ही आपका काम है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेना, अधिक से अधिक प्रश्नों को बना जाइए, एग्जाम्पल्स को भी और एक्सरसाइज को भी। जोड़ घटाव की संक्रिया में आइए हम आज एक खेल खेलते हैं। खेल के लिए एक तालिका हमने बनाया है बोर्ड पर, आप चाहें तो इसे कॉपी पर भी लिख सकते हैं और सभी बच्चे एक साथ इस खेल को खेलेंगे। खेल क्या है, इसमें जो संख्याएं दी गई है खानों में, उनमें से कोई 2 संख्या उठानी है आपको और उन दोनों को ऐसी संख्याओं को उठाना है जिसको जोड़ने से या घटाने से उत्तर 45 प्राप्त हो। आशा है आप बात को समझे होंगे। आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 संख्याओं को उठाना है, लेकिन ऐसी 2 संख्याओं को उठाना है कि उसको जोड़ने से या घटाने पर हमेशा 45 उत्तर प्राप्त हो। और ऐसे बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। और आपका समय शुरू होता है और ध्यान रहे विजयी वह होगा जो सबसे अधिक तरीके से 45 लाएगा। अभी भी समझ में नहीं आ रही बात, आइए हम आपको करके कुछ दिखाते हैं। हम ऐसी 2 संख्याएं चुनेंगे इसमें से जिसको जोड़ने या घटाने से 45 प्राप्त होता हो। इतनी सारी संख्याएं हैं, इन्हीं में से आपको चुनना है। चलिए जैसे देखिए, हम एक संख्या 28 और एक संख्या 17 को लेते हैं। दोनों को जोड़िए, 28 + 17, 8 7 15, 2 1 3 1 4। क्या 45 प्राप्त हो गया? यही करना है आपको। तो हमने एक तरीके से प्राप्त कर लिया। अब और भी ऐसे तरीके ढूंढने हैं आपको, जोड़ की संक्रिया के साथ या घटाव की संक्रिया के साथ भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे आइए हम मिलजुल कर करते हैं। एक संख्या है हमारा 60 और एक संख्या है हमारा 15। आइए इन दोनों को घटा के देखते हैं। 60 - 15 कीजिए, 5 5 10, 5 में से 1 गया 4। क्या फिर से 45 प्राप्त हो गया? हमने एक बार जोड़ की संक्रिया के साथ और एक बार घटाव की संक्रिया के साथ 45 प्राप्त किया है। टोटल कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। अभी और भी बहुत सारे प्रकार होंगे, बहुत सारे 45 उत्तर आएंगे। अब आपको सिर्फ चुनना है कि किस संख्या के साथ किसको हम जोड़े या घटाएं कि 45 प्राप्त हो जाएगा। 45 प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके लगाए। हमने लगाए कुल 2 तरीके। आप कुल कितने प्रकार के तरीके लगा सकते हैं? जो सबसे अधिक प्रकार से 45 उत्तर प्राप्त करेगा वो इस खेल का विजयी होगा। इस खेल को खेलते खेलते, प्रैक्टिस करते करते और भी जो प्रश्न हैं आपकी कक्षा की किताब में दिए हुए, उनको भी आप पूर्णतः बना जाएं। इस खेल के साथ ही
जोड़ और घटाव की कक्षा आज हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे की संक्रिया गुणा के साथ मिलेंगे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। सफल तब होगा जब आप अधिक से अधिक इसका प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने जोड़ घटाव के तरीके, जोड़ घटाव दैनिक जीवन में एवं साथ ही साथ जोड़ घटाव के कुछ बड़े बड़े आंकड़ों के साथ भी एवं एक अंत में खेल भी खेला। इसी खेल के साथ आप सबको ढेर सारा धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।